हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 जो कि है उपभोक्तावाद की संस्कृति और जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। और इनका हमने कल लेखक परिचय पढ़ लिया था कि कब उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की और उपभोक्तावाद की संस्कृति लेसन में उन्होंने किस प्रकार की चीज़ों पे वर्णन किया है, किस प्रकार सामान्य जन को एक ललचाई हुई नज़रों वाला व्यक्ति बताया है कि किस प्रकार वो उपभोक्तावाद में आकर के अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया था कि किस प्रकार से हमारी निगाह गुणवत्ता पे नहीं जाकर किसी वस्तु की चमक दमक पे रहती है, तो हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो पढ़ते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका जो प्रथम पैराग्राफ है उसको हमने पढ़ लिया था, तो आज उसको थोड़ा दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं अपने। किस प्रकार से सुख की जो व्याख्या है वर्तमान समय में बदल गई है उसकी चर्चा थी। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अर्थात जीवन को जीने की जो शैली है, तरीका, ढंग है, एक नए ही प्रकार का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। तो उसके साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है जिसे क्या नाम दिया है लेखक ने, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर यही प्रयास रहता है व्यक्ति का, इंसान का, कि किसी न किसी तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, आपके ऐशो आराम के लिए है, आपके आराम पूर्वक ज़िंदगी व्यतीत हो, इन सब चीज़ों के लिए है। तो वर्तमान में क्या हो गया है, सुख की जो व्याख्या है, जो सुख की बखान है, जो लेक्चर हैं वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। उपभोग भोग ही सुख है, उपभोग को भोगना ही क्या है, सुख है। एक सूक्ष्म यानी कि एक महीन छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, प्रोडक्ट तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका आचार व्यवहार ये भी बदल रहा है और आप उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को समर्पित होते जा रहे हैं। तो यानी कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं उस उत्पाद तक सीमित हो गई हैं। आप दुनियादारी को भूल रहे हो, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका आचार व्यवहार, इन सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। ये सिर्फ उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। तो आगे है, आज पढ़ेंगे विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए जो सामग्रियाँ हैं, ऐशो आराम रूपी जीवन व्यतीत करने के लिए जो सामग्रियाँ हैं, उनसे बाजार भरा पड़ा है। अर्थात बाज़ार में जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में पड़ी हैं, जो आपको
लुभाने की, आपको अपनी ओर खींचने की, आपको लालची करने की जी तोड़ कोशिश में लगातार या निरंतर लगी रहती है। सदैव उन चीज़ों की यही फिराक रहती है कि वो आपको किसी न किसी प्रकार से लुभाए। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। दैनिक जीवन में यानी कि जो दिन प्रतिदिन आपके काम में आती हैं, ऐसी वस्तुएं जो नित्य प्रतिदिन हम प्रयोग में लेते हैं, उन वस्तुओं को ही लीजिए, उन्हीं की बात कीजिए। टूथपेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? टूथपेस्ट यानी कि दंत मंजन चाहिए हमें। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यानी कि टूथपेस्ट है, उसका क्या काम है? यह दांतों को अपने को बड़ा ही साफ सुथरा रखता है, मोतियों जैसा चमकदार बना देता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, अर्थात मुंह से जो बदबू आती है, जो गंध वगैरह निकलती है, अर्थात जो गंदी खुशबू अपने मुंह से निकलती है, दुर्गंध, उसको हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है, और यह पूरी सुरक्षा मुंह को देता है। यानी कि दांतों को साफ रखने के साथ साथ ये हमारे मसूड़ों को, हमारे मुंह को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है, पूर्ण रूप से हमारे मुंह की सेफ्टी करता है। वह सब करके 2, 3, 4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। वह सब करके जो 3, 4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, यानी कि 3, 4 अलग अलग पेस्टें, दंत मंजन हैं, पेस्ट वगैरह है जो बाज़ारों में उपलब्ध हैं, करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, जादुई फार्मूला है, यानी कि उसका जो तरीका है वो बड़ा ही मैजिशियन है, जादुई है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। बबूल का मतलब होता है कीकर, जिसको हम सामान्य भाषा में कीकर कहते हैं, वैसे वो बबूल होता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो किसी टूथपेस्ट में बबूल के या नीम के गुण दिए गए हैं, भरपूर है उनमें। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत, और कोई टूथपेस्ट ऐसे भी बाज़ार में आते हैं जो ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत है। जैसे हम पतंजलि की टूथपेस्ट हैं तो वो ऋषि मुनियों द्वारा ही एक स्वीकृत है। तथा मान्य वनस्पति, और जो वनस्पतियां हैं, जंगलों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, उस प्रकार की वनस्पतियों और विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि आज हम अगर बाज़ार में टूथपेस्ट लेने के लिए भी जाते हैं तो हमें 50 प्रकार की टूथपेस्ट दिखाई जाती है। ये ऐसी है, ये वैसी है ना। तो इसी की बात कर रहा है लेखक। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास पेस्ट अच्छा लेके आए हो आप, तो ब्रश यानी कि उसका पेस्ट का प्रयोग करने के लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। उनके आकार किस प्रकार का हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी बनावट कैसी हो। पहुंच का मतलब ये है कि वो मुंह में अगर अपन ब्रश से पेस्ट कर रहे हैं तो उस ब्रश के हिस्से दांतों के हर एक कोने में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, तो ये पहुंच से मतलब है। और सफाई की क्षमता, और उस ब्रश में सफाई की क्षमता, उसमें सफाई की एबिलिटी कितनी है, अलग अलग और एक से बढ़कर एक। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट, उत्पाद भी बाज़ार में बहुत सारे पड़े हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अगर मुंह से दुर्गंध आती है पेस्ट करने के बावजूद भी, तो उसके लिए भी बाज़ारों में बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसको माउथ वॉश की संज्ञा दी है लेखक ने, तो माउथ वॉश भी हमें चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, तो इसकी सूची और भी लंबी हो सकती है। अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है।
पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। परंतु इतनी सारी सामग्री ही, इतनी सारी चीज़ें ही अगर हमें बाज़ार से खरीदनी है तो इनका बिल भी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में इसका बिल हो जाएगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, क्योंकि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि वह उसी ब्रांड को, उसी उत्पाद को खरीदता है जिसका विज्ञापन, जिसकी ऐड टीवी पे, अखबारों पे, अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा हो और उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा हो। तो इस प्रकार का ब्रांड, इस प्रकार का उत्पादन ही हम इस प्रकार का उत्पाद ही हम खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो सुंदरता के साधन हैं, तो ये भीड़ भी चमत्कृत कर देने वाली है, यानी कि चमत्कारी रूप है इनमें भी, और ये भी व्यक्ति को अपना चमत्कार दिखाती है और व्यक्ति अनायास ही इनकी ओर खींचा चला आता है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। तो हर माह अपने देखते हैं जो घरेलू चीज़ें अपने यूज़ करते हैं, तो उनके नए नए ब्रांड, नए नए उत्पाद दिन प्रतिदिन बाज़ारों में उतरते हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि जो सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ है वो चमत्कृत कर देने वाली है, और हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, नए नए उत्पादन उससे जुड़ते जाते हैं। अर्थात नए उत्पादन दिन प्रतिदिन बाज़ारों में क्या कर रहे हैं, भी उतर रहे हैं, अर्थात बाज़ारों में आ रहे हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। अब टूथपेस्ट के बाद वो साबुन का उदाहरण दे रहा है लेखक कि साबुन ही देखो, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। यानी कि साबुनें भी, हज़ारों प्रकार की साबुनें हम बाज़ारों के अंदर देखते हैं, तो किसी में खुशबू कम होती है और किसी में खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एक दिन भर आपके शरीर को ताज़ा रखता है, तरोताज़ा रखता है, बड़ा स्वस्थ रखता है, फ्रेश रखता है। दूसरा, पसीना रोकता है, और तीसरा, जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार की साबुनें भी बाज़ारों में उपलब्ध होने लगी है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य है उनका मनपसंद साबुन। सिने स्टार्स जो फिल्मी हीरो हैं, हीरोइनें हैं, जो फिल्मी सितारे हैं, सिने स्टार्स की बात कर रहे हैं। तो सिने स्टार का मतलब है सिनेमा के जो स्टार हैं, हॉलीवुड की बात करता है, उनके बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं जो इन प्रोडक्टों का, इन साबुनों का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनकी मशहूरी करते हैं, उनका प्रचार वो करते हैं। तो उनका सौंदर्य का रहस्य, उनकी सुंदरता का रहस्य क्या है, उनकी मनपसंद साबुन। तो वही सारे प्रोडक्ट हैं, हम भी उनको खरीदने के लिए बड़े ही लालायित होते हैं, हम भी उनको लालचाई नज़रों से देखते हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अगर सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लोग शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, अपने शरीर को बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही साफ़ सुथरा और पवित्र, पाक पवित्र रखना चाहते हैं, तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बना हुआ साबुन। तो किससे बना हुआ? गंगा जल से बना हुआ साबुन भी बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए महंगी है। अगर आप अपनी चमड़ी को, अपने शरीर को कैसा रखना चाहते हैं, नरम रखना चाहते हैं, मुलायम रखना चाहते हैं, तो यह लीजिए, परंतु यह थोड़ी सी क्या है, महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, परंतु आपकी सुंदरता है उसमें और चार चांद लगा देगी, अर्थात आपकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सामग्री, सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी कि जो सम्राट महिलाएं हैं,
जो उच्च कुल की जो थोड़ी रईस महिलाएं हैं, अमीर वर्ग से संबंधित महिलाएं हैं, उन महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर आपको 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री, कितने प्रकार की, कितने हज़ार की, 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री आपको उनके ड्रेसिंग टेबल पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये बड़ी मामूली बात है। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव है। विभिन्न प्रकार की स्कीमें आती हैं, विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के अंदर ऑफ़र आते हैं, तो हम उस समय उन ऑफ़रों पे ध्यान देते हैं, उसकी कीमत पे, उसकी गुणवत्ता आदि को हम कभी भी ध्यान में नहीं रखते। और सबसे बड़ी वजह उन चीज़ों को खरीदने की है कि हम एक दूसरे की क्या करते हैं, नकल करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, सेंट वगैरह, इत्र वगैरह कह सकते हैं, तो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। अगर पेरिस का, अब पेरिस का कोई परफ्यूम है, उसकी ऐड आ रही है तो लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जी हाँ जी पेरिस से परफ्यूम मंगाएंगे, ये है, ऐसा है, वैसा है, इतना ही खर्च और हो जाएगा, तो उसका भी खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये आपकी प्रतिष्ठा के चिन्ह है, निशान है, यानी कि आप अपनी प्रतिष्ठा को लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हो। इनके माध्यम से समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। आप अपनी, आपकी समाज में, इस संसार में, इस दुनियादारी में आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आपका वर्चस्व क्या है, आपकी सामर्थ्य क्या है, इन सब चीज़ों को आप जताने का प्रयास करते हैं इन सब के माध्यम से। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। जो पुरुष है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों का खूब प्रयोग करते हैं। अर्थात बाज़ार में जो प्रोडक्ट नए नए आते हैं उनको खरीदते हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले तो मनुष्य का काम, पुरुष का काम सिर्फ साबुन और तेल से ही चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। आफ्टर शेव यानी कि शेव करने के बाद मुंह पे कुछ लगाने के प्रोडक्ट अलग हैं, कोलोन बाद में, ये सब चीज़ें भी बाद में आई है। और मनुष्य दिन प्रतिदिन इनका भी अब उपयोग करने लगा है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। और अब इस सूची में अगर इसकी भी अगर सूची बनाई जाए, इसकी भी अगर लिस्ट तैयार की जाए, तो इसकी भी जो सूची बनाई जाए या लिस्ट तैयार की जाए तो इसमें भी दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। यानी कि पहले तो एक आध चीज़ होती थी, 1-2 चीज़ें होती थी, अब तो लगभग 2 दर्जन के करीब इसमें वस्तुएं जुड़ गई हैं। अर्थात 2 दर्जन से अधिक वस्तुओं का इनमें प्रयोग होने लग गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा कि किस प्रकार से मनुष्य दिखावे के लिए अपने वास्तविक हैसियत को, अपने वास्तविक रूप को भूलता जा रहा है और उपभोक्तावाद की संस्कृति में दिन प्रतिदिन वो डूबता ही जा रहा है। और इसके घातक परिणाम हम वर्तमान समय में प्राप्त भी कर रहे हैं। किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे को भूलता जा रहा है और इस उपभोक्तावाद के दलदल में निरंतर, लगातार, सतत, कंटिन्यू फंसता ही जा रहा है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न दे रखा है इसने, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। दूसरा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इन 2 प्रश्नों को आप अपने आप करने का प्रयास करना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।